कि भाई भगवान महावीर और गौतम गणधर को तो सभी जैनी मानते हैं ना, लेकिन कुंद कुंद आचार्य को मानने वाले कौन है? दिगंबर जैन है ना। तो दिगंबर जैन धर्म के प्रतीक कौन हुए? आचार्य कुंद कुंद देव। और ऐसे आचार्य कुंद कुंद देव कि जिन्होंने यहां पर आत्म साधना की हो, जिन्होंने यहां से विदेह क्षेत्र की ओर गमन किया हो, विदेह क्षेत्र से भगवान के दर्शन करके जिनके चरण वापस इस धरा पर पड़े हों, यहां पर रह करके जिन्होंने आत्म साधना की हो, पंच परमागम आदि ग्रंथों की रचना की हो, वो भूमि कितनी पवित्र होगी। और आज से 2000 वर्ष पहले की इस भूमि की कल्पना करिए आप। आज तो अपन बहुत बढ़िया सुविधाओं में है ना, रोड भी बहुत बढ़िया बना हुआ है, और अब तो चौड़ा भी हो रहा है रोड। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन उस जमाने की याद करिए कि जिस समय आचार्य कुंद कुंद देव यहां विचरण करते होंगे। सारे के सारे वीतरागी संतों की दशा वैसे तो एक जैसी होती है। सभी वीतरागी संतों के उपयोग के तार त्रैकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के साथ जुड़े होते हैं, और उसका आनंद भी वे भोगते हैं। लेकिन उस भोगे हुए आनंद का संवेदन हमको भी शास्त्रों के माध्यम से करा दें, ऐसे यदि युग प्रधान आचार्य हुए हैं तो वे कुंद कुंद हैं। आप सोचो जरा, हम किस आचार्य कुंद कुंद के हम लोग भगत हैं, है ना। और अभी तो हम लोगों के लिए मौसम बहुत बढ़िया चल रहा है। आचार्य कुंद कुंद का एक परमागम जो समय सार परमागम कहलाता है, जिसका नाम सुनते ही है ना, जैसे किसी बनती हुई मिठाई को देख करके मुंह में पानी आता है कि नहीं, हाँ, इसी तरह मुमुक्षु का मन समय सार शब्द सुनते ही उसका मन प्रफुल्लित हो जाता है। और वो समय सार हमारे परम तारणहार पूज्य गुरुदेव श्री को मिला। मिलने के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, हो गए हैं, और उसका मंगल उत्सव आज हम पूरे देश और विदेश में बहुत गौरव के साथ में मना रहे हैं। एक तो ये मुमुक्षुओं का महापर्व चल रहा है जो 1 साल तक चल रहा है, 1 साल से चल रहा है। और यहां पर जिस ग्रंथ की चर्चा अपन करने के लिए एकत्रित हुए हैं, ये आचार्य कुंद कुंद की अंगद डायरी है। अंगद डायरी का मतलब समझते हैं आप? व्यक्तिगत नोट्स। यानी आचार्य कुंद कुंद ने जो निज भावना के निमित्त बनाया। आप सोचो जरा, आचार्य कुंद कुंद देव ने जो समय सार अप्रतिबुद्ध अज्ञानी अत्यंत मिथ्या दृष्टि के लिए बनाया, वो ग्रंथ भी कितना गजब का है, कितना गंभीर है। तो जो ग्रंथ आचार्य कुंद कुंद देव ने निज भावना के निमित्त बनाया हो, है ना, अब उस ग्रंथ की गंभीरता की हम क्या बात करें आपसे। हाँ? पुराने जमाने में अभी भी चलता है, हमारे राजस्थान में ऐसा होता है, जो ब्राह्मण लोग होते हैं ना, जो वो दाल बाटी चूरमा बनाने वाले, है ना, सुना होगा। तो वो जो दाल बाटी चूरमा बनाने वाले ब्राह्मण होते हैं ना, वो 2 तरह के चूरमा बनाते हैं। एक चूरमा, 1 किलो चूरमा में 1 किलो घी, वो साधारण जनता का चूरमा होता है। और जो कहते हैं देखो भाई हमारे चौके में कोई घुसना नहीं, तो वो चौका कौन सा चूरमा का होता है पता है आपको? 1 किलो चूरमा में 4 किलो घी। अब अगर 1 किलो चूरमा में 1 किलो घी वाला चूरमा अगर हमको नहीं पचे और 4 किलो वाला मिल जाए तो फिर क्या होगा, आप सोचो जरा। ये आचार्य कुंद कुंद का 4 किलो घी वाला चूरमा है नियम सा। लेकिन धन्य है हमारे गुरुदेव कि जो उस चौके में से जाकर के वो चूरमा ले आए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और आज हम उस चूरमे का प्रसाद पूज्य गुरुदेव के प्रताप से पा रहे हैं। सच में ये कहने में मुझे रंच मात्र भी अतिशयोक्ति नहीं लगती
कि यदि पूज्य गुरुदेव श्री का इस वसुधा पर अवतरण नहीं हुआ होता तो मंगलाचरण में तो हम कुंद कुंद का नाम बोलते, प्रतिमाओं की प्रशस्तियों में हम कुंद कुंद का नाम लिखते, जिनवाणी के मंगलाचरण में हम कुंद कुंद की आमनाए शब्द का प्रयोग करते। लेकिन सच में कुंद कुंद ने हमें क्या कुंदन दिया है, अगर ये बात अगर किसी ने बताई हो तो वो गुरुदेव कुंद कुंद के नंदन होकर के इस वसुधा पर अवतरित हुए हैं और आज उन्होंने हमें कुंद कुंद का वो प्रसाद दिया। अभी हमारे अनुभव जी आपको बहुत बढ़िया मार्मिक चर्चा, जिनवाणी का सत समागम, जिनवाणी का उपदेश कितना दुर्लभ है। मैं तो सच बोलता हूं, जब इन बच्चों को इतनी निर्भीकता के साथ जिनवाणी की गद्दी पर बैठकर प्रतिपादन करते देखता हूं ना, तो हम लोगों का तो गदगद हो जाते हैं। हम लोग तो वास्तव में सीना फूल जाता है कि ये पंचम काल, क्योंकि अपन लोग कितने टाइम के लोग हैं, है ना, बाद में तो इन्हीं लोगों को ये ध्वजा संभालनी है और अभी से ये लोग संभाल रहे हैं। बहुत खुशी की बात है, बहुत महाभाग्य से अपने को ये जिनवाणी का योग मिला, और वो भी मूल दिगंबर जैन धर्म का मूल रहस्य, और वो भी गुरुदेव की वाणी में। कौन कहने वाला था आत्मा भगवान है? जगह जगह पामरता की चर्चा होती थी। अरे अभी कहां भगवान है, पागल हो गया। भगवान कहे, आत्मा को भगवान कहे तो पागल खाना भेजने की तैयारी करते हैं, और गुरुदेव कहते हैं तू आत्मा को पामर माने तो पागल है। हम आत्मा को शुद्ध कहें तो लोग कहे पागल हो गया, ये इसको वहां भेजो। कौन सी जगह, पहले आगरा था अभी दूसरी जगह शिफ्ट हो गया है, ग्वालियर हो गया। अच्छा चलो कोई बात नहीं, जहां भी हो गया हो। और यहां कहते हैं कि अगर तू आत्मा को अशुद्ध मानता है, अगर तू आत्मा को अपूर्ण मानता है, अगर तू आत्मा को पामर मानता है, तो आचार्य कहते हैं हमें लगता है कि तू पागल खाने से छूटा हुआ पागल है, भग के आ गया वहां से। कहां है पामरता, कहां है अशुद्धता, कहां है अपूर्णता? एक बार अपने उस ध्रुव चैतन्य की ओर नजर तो कर, और नजर करके फिर बोल के मैं अशुद्ध हूं। गुरुदेव श्री का तो मूल मंत्र यह है, हूं परमात्मा छू एम नक्की कर, निर्णय कर, अनुभव कर। ये गुरुदेव का मूल मंत्र है। ये मंगलाचरण बजता है सोनगढ़ की धरा पर, ये मंगलाचरण बजता है, मंगलाचरण में ये बजता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर तू अपने को अपूर्ण मानता है, अगर तू अपने को अशुद्ध मानता है, अगर तू अपने को पामर मानता है, अगर तू अपने को विकारी मानता है, कहता ये अमंगलाचरण है। सोच तो सही जरा, ये अमंगलाचरण है। आचार्य कुंद कुंद हमारी उस पामर दृष्टि को छुड़ाने के लिए इस भारत वसुधा पर आए। एक बात बहुत अच्छे से समझ लेना भैया, पंचम काल में जो भी जीव जन्मे, निश्चित रूप से पूर्व काल की, पूर्व भव की आराधना को लेकर के तो कोई नहीं आया। क्योंकि यदि पूर्व काल की आराधना होती साथ में, तो आराधना सहित जीवों का जन्म पंचम काल में कभी नहीं होता। तो हम आचार्य कुंद कुंद ने भी इसी भारत की वसुधा पर आकर अपनी माता से लोरियों में शुद्ध बुद्ध चैतन्य की बात सुनकर, आप सुनो गजब, आप जीवन पढ़ो आचार्य कुंद कुंद का। ग्वाला के भाव में एक शास्त्र मुनिराज को अहोभाव से भेंट किया। ज्ञान की अनुमोदना, शास्त्र भेंट करने की क्रिया की बात नहीं है, लेकिन उसके मन में जो स्वयं काला अक्षर भैंस बराबर होता है। ग्वाला माने किसे कहते हैं, किसे कहते हैं ग्वाला? काला अक्षर भैंस बराबर, उसको ग्वाला कहते हैं ना। गाय को चराए तो काला अक्षर भैंस बराबर ही होता है। लोक में नहीं कहते, पढ़ेगा नहीं तो भैंस चराएगा, लोक में भी यही कहते हैं ना। तो काला अक्षर भैंस बराबर, लेकिन अंदर से ज्ञान की अनुमोदना कैसी आई? अंदर से ज्ञान की अनुमोदना, अहो
सारा वन जल गया, ये पेड़ सुरक्षित रह गया। अहो, जरूर इस जिनवाणी की महिमा है। उस जिनवाणी के प्रति अहोभाव आया, अपने घर पे लाकर उच्चासन पर विराजमान किया, प्रतिदिन उसके दर्शन करता था। सेठ के यहां मुनिराज पधारे, आहार दान दिया सेठ ने, ग्वाले ने आहार दान की अनुमोदना की और बहुत विनय के साथ ये जिनवाणी ला करके उनको भेंट कर दी। ज्ञान की अनुमोदना का फल अगले भाव में कुंद कुंद के रूप में अवतरित हुए, है ना। एक अज्ञान दशा में की गई ज्ञान की अनुमोदना का ये फल है ना। सोचो जरा, लोरियों में शुद्ध बुद्धि के गीत मिले, ऐसे नहीं मिले सो जा नहीं तो अभी हाकू आ जाएगा, है ना। डराते ना बच्चों को, सुलाने के लिए डराते हैं। वहां उनकी माता सुलाने के लिए शुद्ध बुद्ध चैतन्य की लोरियां गाती है, और गजब हो गया। उन लोरियों का प्रभाव तो देखो। 11 वर्ष की उम्र में तो माता से कह दिया, माता जिस चैतन्य की चर्चा तुमने लोरियों में सुनाई, उसी चेतना की साधना के लिए हम वन जंगल में जाते हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि क्या कुंद कुंद की माता उस समय रोई नहीं होगी? क्या कुंद कुंद की माता के आंख से आंसू नहीं बहे होंगे कि कह दिया होगा कि जा 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 बढ़िया है, ऐसा कह दिया होगा? अरे दुख तो हुआ होगा, लेकिन बेटे की उस मार्ग की अनुमोदना का भाव भी जरूर आया होगा। 11 वर्ष की उम्र में आचार्य कुंद कुंद ने वन जंगल में जाकर नग्न दिगंबर दशा धारण कर ली। गुरुदेव श्री फरमाते थे इस प्रसंग को लक्ष्य करके, 11 वर्ष के छोटे से मुनिराज, हाथ में छोटा सा कमंडल, छोटी सी मयूर पिच्छी लेकर जब आहार के लिए वन से नगर की ओर पधारते होंगे, क्योंकि मुनिराज तो नगर में मात्र आहार के लिए आते हैं, अथवा कभी दर्शन वगैरह करने का भाव हो तो आते हैं, वरना तो मुनिराज जंगल में रहते हैं। जंगलवासी उसका नाम मुनिराज है। भाव अंदर में तो है ही 3 चौकड़ी, बाहर में भी उनका निवास जंगल में। वनवासी तो आते होंगे, तो गुरुदेव फरमाते हैं कि जब वे आते होंगे, 11 वर्ष के कुंद कुंद आते होंगे, और 60 वर्ष के, 70 वर्ष के, 80 वर्ष के लोग, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, हैं, उनका पड़गहन करते होंगे। वो दृश्य कैसा मधुरिम होता होगा, आप कल्पना तो करो जरा उस दृश्य की, है ना। भगवान का विरह लगा। अरे साक्षात तीर्थंकर देव का तो इस भरत क्षेत्र में विरह है, और उस विरह वेदना में भगवान को प्रणाम हुआ। उधर भगवान की दिव्य ध्वनि में सद्धर्म वृद्धि रस्तु। 2 देवता आए, उनके मित्र थे, वो आए, चारण रिद्धि से गए, जैसे भी गए, लेकिन कुंद कुंद विदे क्षेत्र पहुंच गए। बहुत से लोगों को तकलीफ होती, अरे कैसी बातें करते हो, भरत क्षेत्र का आदमी वहां पहुंच जाएगा, ऐसा भी हो सकता है क्या? मैंने कहा पंचम काल में तो बहुत कुछ नहीं होने योग्य हुआ है, नहीं हुआ है, नहीं होने योग्य हुआ है ना। तो मैंने कहा तुम इसे एक पंचम काल की घटना मान लो, है ना। और चक्रवर्ती ने कहा महाराज ये कौन है? हाँ, 5 नाम जिनके बहुत विस्तार में नहीं जाता। 8 दिन तक उस विदेह के वातावरण में रहकर कुंद कुंद आचार्य देव ने जी भरकर दिव्य ध्वनि रसपान किया, श्रुत केवलियों के साथ चर्चा की। गुणस्थान तो यहां भी 6वां 7वां था, और गुणस्थान तो वहां भी 6वां 7वां ही रहा, लेकिन तत्व ज्ञान की विशिष्ट निर्मलता। अरे मोक्ष मार्ग तो स्वयं के अंदर में भी प्रकट था, लेकिन मोक्ष मार्ग का फल क्या आएगा? ये अरहंत दशा उसका फल आएगा। तो मार्ग और मार्ग के फल, उनके दोनों के दर्शन उनको इस पंचम काल में हुए। जिस पंचम काल में मार्ग है लेकिन मार्ग का फल नहीं है, ख्याल में आ गया? उस पंचम काल में उन्हें मार्ग और मार्ग फल के दर्शन हुए। और मुझे लगता है आचार्य कुंद कुंद ने इसी भावना से प्रेरित होकर इस नियमसार ग्रंथ की अंत में रचना की।
और जिसमें उन्होंने प्रतिज्ञा की कि हम इस ग्रंथ में मार्ग और मार्ग फल का प्रतिपादन करेंगे। मार्ग क्या है? तो उन्होंने कहा मोक्ष उपाय ये मार्ग है। और मार्ग फल क्या है? तो उन्होंने कहा कि मोक्ष दशा की प्राप्ति, संपूर्ण आत्म लाभ की प्राप्ति, उसका नाम फल है। इस तरह मार्ग और मार्ग फल की निरूपण करने की प्रतिज्ञा के साथ इस ग्रंथ की शुरुआत हुई। गजब की बात यह कि इस ग्रंथ में आचार्य, मैंने जैसे शुरू में आपसे कहा कि आचार्य कुंद कुंद देव की अंगद नोट है, व्यक्तिगत नोट है। अपने लिए उन्होंने जो निज भावना के निमित्त जो लिखा, तो इसमें वो गहरी गहरी चर्चाएं आई जो अन्य परमागमों में संकेत तो मिलते हैं, लेकिन वो चर्चाएं दुर्लभ है। और उनमें से एक चर्चा कारण शुद्ध पर्याय है ना। ध्रुव में ध्रुव का प्रतिभास, कारण नियम और कार्य नियम। कहने का मतलब ये कि ये परमागम कारण कार्य नियम की संधि बतलाने वाला शास्त्र है। जहां आचार्य देव ने कारण की चर्चा की, टीकाकार मुनिराज उसमें से कार्य की बात निकाल करके लाए। इस कारण का आश्रय करके क्या कार्य आएगा? आचार्य देव ने कारण की चर्चा की, तो टीकाकार मुनिराज पद्म प्रमलधारी देव उसमें से कार्य की चर्चा निकाल करके लाए। और जहां आचार्य देव ने कार्य की चर्चा की, सोचो जरा, वहां से टीकाकार मुनिराज कारण निकाल करके लाए। किस कारण का आश्रय करके ये कार्य प्रकट हुआ है? अरे तुझे तेरा कारण, तेरे मोक्ष मार्ग और मोक्ष के कारण, मोक्ष मार्ग और मोक्ष रूपी कार्य का कारण कहीं बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं। जो भी मोक्ष मार्ग की परिणतियां प्रकट होती हैं, उन सब के कारण रूप तेरा ध्रुव स्वभाव अभी विद्यमान है। ये कारण परमात्मा की चर्चा इस ग्रंथ में की। कारण परमात्मा शब्द भी आपको नियम सार में मिलेगा, कारण जीव शब्द आपको नियम सार में मिलेगा, है ना। कारण स्वभाव ज्ञानोपयोग, अरे जब उपयोग की चर्चा करने के लिए आए, तो उपयोग की चर्चा में जब करने के लिए आए, तो कारण स्वभाव ज्ञानोपयोग और कार्य स्वभाव ज्ञानोपयोग, है ना। आप सोचो जरा, कार्य स्वभाव ज्ञानोपयोग केवल ज्ञान, उन्होंने कहा सकल प्रत्यक्ष। कारण स्वभाव ज्ञानोपयोग, उन्होंने कहा स्वरूप प्रत्यक्ष, और वो त्रिकाल। ऐसी अद्भुत चर्चा, दृष्टि की चर्चा आई तो उसमें से कारण दृष्टि निकाली, नियम की चर्चा आई तो कार्य नियम के पहले कारण नियम की चर्चा की। क्यों? क्योंकि कार्य के संबंध में उतनी भूल नहीं है जितनी कारण के संदर्भ में भूल है। मोक्ष मार्ग का कारण हम बाहर ढूंढते हैं, ब्रजसम नाराज सैनन, वहां से केवल ज्ञान आएगा, जैसे इसका केवल ज्ञान इस हड्डी में चमड़ी में भरा पड़ा है। ब्रजसम नाराज सैनन होगा तो केवल ज्ञान हो जाएगा। अच्छा, मैंने तेरा केवल ज्ञान इस हड्डी में चमड़ी में भरा है कि इसमें से आएगा? नहीं नहीं, वो चौथे काल में, चौथा काल हो तो केवल ज्ञान हो। मैंने कहा चौथे काल में तुम नहीं थे? अरे अनंत चौथे काल बिता दिए, कौन से झंडे गाड़ दिए? ब्रजसम नाराज सैनन नहीं मिला, सातवीं नरक गए होंगे अनंत बार ब्रजसम नाराज सैनन प्राप्त करके, कौन से झंडे गाड़ दिए? स्वरूप की दृष्टि करे, स्वरूप की दृष्टि करके, कारण का आश्रय करके कार्य प्रकट करे। ये बात विश्वास रखना, अंदर में कारण की दृष्टि करके कार्य प्रकट होगा। बाहर का कोई द्रव्य क्षेत्र काल भाव बाधक नहीं, और उसके योग्य द्रव्य क्षेत्र काल भाव वहां पर उपस्थित ना हो, ऐसा कभी होगा नहीं। घबराने की जरूरत नहीं है। तुम बाहर के कारणों की दृष्टि मत करो, अंतर स्वभाव को लक्ष्यगत करने का प्रयास करो। वो बात आचार्य कुंद कुंद देव ने इस ग्रंथ में कही है ना। देखो, सामान्य रूप से पहले जीव जीव अधिकार 37 गाथा तक आ गया। क्या गजब की महिमा!
ये नियमसार ग्रंथ जरा सुनो इतिहास कि ये नियमसार ग्रंथ श्रीमद राजचंद्र को हाथ नहीं लगा था। ये आपको पता होगा नहीं, गुरुदेव के प्रवचन में पढ़ लेगा। ये तो एक एक बात जो भी है वो गुरुदेव के प्रवचन में मिलेगी आप। सर्वप्रथम ये ग्रंथ जयपुर के शास्त्र भंडार में से ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी को मिला। उन्होंने इस ग्रंथ की संस्कृत टीका के आधार पर भाषा टीका की, शब्द से टीका नहीं, भाषा टीका, भावानुवाद जिसे कहते हैं। और गुरुदेव श्री को जब ये प्रवचन मिला, अभी 1944 के गुरुदेव के प्रवचनों के 2 ग्रंथों का हिंदी होके पूरा हुआ है, तो उसमें गुरुदेव श्री ने इस शीतल प्रसाद जी वाली टीका को पढ़ा। गुरुदेव श्री की भावना हुई कि इसका शब्द से अनुवाद हो तो बहुत अच्छा, और गुरुदेव श्री की भावना को लक्ष्यगत करके हमारे आदरणीय पंडित हिम्मत भाई जेठालाल शाह, जो पूज्य बहन श्री के बड़े भाई हैं और जिन्होंने समय सार, प्रवचन सार, पंचास्तिकाय आदि परमागमों का गुजराती भाषांतर किया, उन्हीं को इस नियमसार ग्रंथ के भाषांतर का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और उसके बाद ये ग्रंथ 9 बार नियमसार ग्रंथ पर गुरुदेव के प्रवचन हुए। कितनी बार? समय सार पर 19 बार हुए, तो नियमसार ग्रंथ पर 9 बार गुरुदेव श्री के प्रवचन हुए। भाई साहब, आप सोचो कि गुरुदेव श्री को यह ग्रंथ कितना प्रिय होगा। और इस तरह एक प्रकार से यदि हम कहें तो समय सार की प्रभावना का श्रेय तो गुरुदेव श्री को जाता ही है। अरे नियम सार की प्रभावना का प्रमुख श्रेय भी यदि किसी को जाता है तो वो गुरुदेव श्री है। सच में तो ये कहूं कि वास्तविक जैन धर्म को जैन धर्म बनाए रखने का श्रेय और उसको बचाए रखने का श्रेय यदि किसी के खाते में जाता है तो गुरुदेव श्री है। इसमें कोई मुझे अतिशयोक्ति नहीं लगती। 37 नंबर की गाथा तक जीव अजीव की सामान्य चर्चा करने के बाद, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले कहा, कारण और कार्य की चर्चा करनी है, तो कार्य की चर्चा तो बाद में करेंगे। वो व्यवहार चरित्र अधिकार से लगा करके शुद्धोपयोग अधिकार तक की चर्चा होगी। उसमें कारण और कार्य ये सब चर्चा उसमें आने वाली है। तो उसके पहले वो कारण और वो कार्य जिसके अवलंबन से पैदा होता है, ऐसा मोक्ष मार्ग जो कि मोक्ष के कारण रूप है। मोक्ष का कारण कौन? मोक्ष मार्ग, ठीक है ना। कारण समय सार के 2 अर्थ करते हैं गुरुदेव। एक कारण समय सार यानी मोक्ष का मार्ग, वो भी कारण समय सार है, और एक त्रिकाली कारण समय सार, वो भी कारण समय सार है। सुनना जरा ध्यान से। मोक्ष कार्य है तो मोक्ष के कार्य रूप कारण, और उस कारण का कारण कौन? ऐसा जो शुद्ध भाव अधिकार। और जब जब भी गुरुदेव श्री शुद्ध भाव अधिकार पर प्रवचन करते हैं, शुद्ध भाव अधिकार पर गुरुदेव के 11 बार प्रवचन हुए। 9 बार तो ग्रंथ के साथ और 2 बार स्पेशली अलग से। 69 और 79 में जब माने कोई शिविर वगैरह था तो उस पर गुरुदेव श्री ने उस शुद्ध भाव अधिकार पर प्रवचन किए। वो अलग से प्रवचन है शुद्ध भाव अधिकार पर। जब भी गुरुदेव श्री शुद्ध भाव अधिकार पर प्रवचन करते, कहते ये शुद्ध भाव पर्याय की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि पर्याय, शुद्ध पर्याय को भी शुद्ध भाव कहते हैं। ये शुद्ध भाव पर्याय की बात नहीं है। ये किसकी बात है? तो कह रहे ये शुद्ध भाव त्रिकाली की बात है। ठीक है। और फिर उस पर बहुत चर्चा चली, उसकी चर्चा अपन करेंगे। उसके बाद व्यवहार चरित्र अधिकार आया। तो कोई कहेगा भाई साहब अभी इतनी बढ़िया मिठाई खा रहे हो और कोई बीच में कंकड़ी आ जाए, हलवा खा रहे हो मूंग की दाल का, बीच में कंकड़ी आ जाए कि ये राग का अधिकार क्यों ले आए? ये तो दोष है ना। गुरुदेव से प्रश्न किया कि तो दोष है ना, तो आप दोष की बात क्यों लाए? कहते दोष को दोष रूप जानने के लिए। इसमें तो गुण मत मान लेना, ये दोष रूप भाव है। होता है निर्दोष वीतरागी संतों के जीवन में जब तक परिपूर्ण निर्दोषता प्रकट नहीं होती तब तक ये दोष रूप भाव होगा।
इसलिए इस दोष रूप भाव की चर्चा हम पहले कर देते हैं, और व्यवहार चारित्र को उन्होंने दोष कहा। वीतरागता के साथ मर्यादित दोष यदि होंगे तो इसी प्रकार के होंगे, अन्य प्रकार के नहीं। अब मानने के लिए कोई तैयार? व्यवहार मोक्ष मार्ग वो दोष मार्ग है, मोक्ष मार्ग नहीं है। कौन मानेगा? क्या बात कर रहे हो, मोक्ष मार्ग दोष मार्ग है? भाई साहब, अगर मोक्ष मार्ग अगर वो दोष मार्ग नहीं होता तो मुनिराज 7वें गुणस्थान और उससे आगे जाके किसका नाश करते? इन्हीं विकल्पों का ना। तो अगर दोष नहीं होते तो फिर नाश करने लायक नहीं होते थे। दोष अगर नहीं होते तो वो वृद्धि करने लायक होते। एक बात बताओ, तो मुनिराज उस राग तंतुओं को भी तोड़ते हैं या उनका अभाव करते हैं? अभाव करते हैं, रखते हैं? अभाव करते हैं ना। तो जब अभाव करते हैं तो इससे ये बात सिद्ध हो गई कि मोक्ष मार्ग नहीं है तो दोष मार्ग। लेकिन दोष मार्ग को मोक्ष मार्ग कहने का नाम व्यवहार मोक्ष मार्ग। क्यों? क्योंकि व्यवहार की एक परिभाषा, जो नहीं है उसे कहना, उसका नाम व्यवहार। सोचो जरा। लेकिन दोष भी इसी मर्यादा में होंगे, मर्यादित है। अंदर में अपने को लगे ऐसा कैसे हो सकता है, दोष कैसे हो सकता है, दोष कैसे हो? अरे मैं तो दोष ही कह रहा हूं। पंडित टोडरमल जी की भाषा में सुनो, चारित्र मोह के महामंद स्पर्धकों के उदय से जो महामंद शुभ राग होता है सो चारित्र का मल है। पढ़ लेना मोक्ष मार्ग। ठीक। तो उसका ज्ञान कराने के बाद फिर परमार्थ प्रतिक्रमण अधिकार से नियम सार का प्रारंभ हुआ। मार्ग के रूप में 77 नंबर की गाथा से और 187 नंबर की गाथा तक मार्ग और मार्ग फल का निरूपण समझ में आ गया। प्रतिक्रमण, आलोचना, प्रत्याख्यान, भक्ति, समाधि, आवश्यक वगैरह वगैरह। ठीक है। और इसके बाद अंत में आया शुद्धोपयोग अधिकार। वहां नाम तो शुद्धोपयोग है, लेकिन वो शुद्धोपयोग माने शुद्ध उपयोग के फल रूप मार्ग फल का अधिकार है। इस तरह ये नियम सार बहुत बढ़िया। इस तरह यहां ये पूरा नियम सार का संक्षिप्त परिचय मैंने आपके सामने रखा। आचार्य देव ने इसमें अपने को 3 शिक्षाएं दी है। क्या 3 शिक्षाएं दी है? कि यदि कोई ईर्ष्या भाव से इस मोक्ष मार्ग की निंदा करे तो तू इन अज्ञानी जीवों की निंदा सुनकर इस मार्ग के प्रति अभक्ति मत छोड़ना। एक संदेश। दूसरा संदेश यह दिया कि नाना प्रकार के जीव हैं, नाना प्रकार की उनकी लब्धियां हैं, नाना प्रकार के उनके कर्म हैं। इसलिए भाई स्व पर समय के साथ भी वाद नहीं करना। वाद नहीं करना। क्यों? क्योंकि मैं समझा सकता हूं क्या किसी को? अरे जिसकी होनहार होगी वो समझेगा, नहीं होनहार होगी तो हमको समझा थोड़ी सकते। वाद नहीं करना। जिज्ञासा भाव से कोई समझना चाहे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन विवाद करने, गुरुदेव बोलते थे ना, चर्चा जिज्ञासा भाव से हमारे पास समझने आवे, उसके लिए हमारे दरवाजे 24 घंटे खुले हैं। वाद विवाद करने वालों के पास, वाद विवाद करने वालों के लिए हमारे पास समय नहीं है। खोजी जीवे वादी मरे, साची कर होती है कि नहीं? और तीसरा उन्होंने कहा कि यदि तुझे निज निधि की प्राप्ति हो गई हो तो क्या करना? करोड़ रुपए की लॉटरी खुली, 5 करोड़ की। अभी करोड़ की तो कोई कीमत ही नहीं है आजकल। 10-20 करोड़ की लॉटरी खुली और आप टैक्स वैक्स कटा करके पैसा लेकर के आ रहे हैं तो 2-2 हजार की नोट की गड्डियां गजब गजब की, है ना? तो ये हवा करते हुए आते होंगे सारे रिश्तेदारों। तो भाई बताते हो कि छुपाते हो? क्यों छुपाते हो? कि दर्शन दुर्लभ हो गया जब से दिया उधार। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगर तुमने बताया
तो सब आएंगे, अरे भाई साहब अभी आप इतने पैसे का क्या करोगे, मेरा धंधा मंदा चल रहा है, थोड़े पैसे की आवश्यकता है, दे दो ना। और जहां दिया, बस आगे मुझे कहने की जरूरत नहीं, आप सब चतुर लोग हो, ठीक है। तो क्या करते हैं अपन लोग, निधि को छिपा करके भोगते हैं। निज वतन में गुप्त रह जन भोगते, क्यों ज्ञानी जन भी ज्ञान निधि पर संग तज के भोगते। क्यों? क्योंकि वर्तमान के जीव वक्र परिणामी है, तीव्र कसाई है। आ गया, तेरे को प्राप्त हुई हो तो आचार्य कहते अपने वतन में गुप्त रह करके भोगना, पर का संग तज के। देखो एक बात एक और तो आचार्य देव ये कहते कि निज निधि को गुप्त रह करके भोगना। और उधर समय सार में आचार्य कुंद कुंद क्या कहते पता है? आचार्य अमृतचंद्र क्या कहते, हम इस चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा का सतत अनुभव करते। मैंने कहा महाराज कभी आप कहते हो बताना नहीं है? और कभी आप कह रहे हो कि सतत अनुभव करते। अब हम क्या करें, हम तो चक्कर में पड़ गए, बड़ा धर्म संकट है, क्या करें हम? आचार्य कुंद कुंद ने कहा कुपूत को बताना मत, सुपूत से छिपाना मत। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब हम आचार्य कुंद कुंद के सपूत हैं, इसलिए उनने हमको बताया कि देखो हम इस चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा का अनुभव करते हैं। महाराज हमें क्यों बता रहे हो? हम अनुभव करते, हम अनुभव करते, हम अनुभव करते, कि हमें क्यों बता रहे? आप अनुभव कर रहे हो, आपको आनंद आ रहा है, हमें क्यों बता रहे हो? इसलिए बता रहे तेरे मुंह में भी पानी आवे तो सही थोड़ा, तुझे भी अनुभव करने का मन तो हो। युगल जी साहब एक बात कहते थे, गर्मी का मौसम हो तो नींबू देख के मुंह में पानी आ जाता है, ठंडा पानी, नींबू पानी है। तुझे आत्मा नींबू से भी गया पीता लगा है? आचार्य भगवान कह रहे हम सतत अनुभव करते हैं, और तुझे ये भी भावना नहीं जागती महाराज 6 महीने में एक बार की अनुभूति वाला तो हो जाए कम से कम। अरे आपको सतत अनुभूति वाला हो गया, आपको सतत अनुभूति वाला अनुभव हो गया, हमको भी सम्यक दर्शन के लेवल का अनुभव तक तो हम पहुंचे, ऐसी भावना हमारे अंदर में जागना चाहिए। इसके लिए तो वो कहते हैं सतत अनुभव होता है। और यदि कोई आचार्य देव से अनुभव का प्रमाण मांगने का प्रयास करे तो आचार्य महाराज चुप हो जाते हैं, कौन ऐसे मूर्ख से हमें बात नहीं करनी। होता कि नहीं होता? क्यों प्रमाण मांग रहे? तू दिखता नहीं, इस व्यक्ति ने भोजन किया, अब भोजन किया तो आपके पास प्रमाण क्या है? अरे तुझे उसकी तृप्ति नहीं दिखती? भोजन करने पर जो तृप्ति होती है उसके चेहरे से तुझे उसकी तृप्ति नहीं दिखती? और एक 3 दिन का भूखा हो, 6 दिन का भूखा हो, क्या तूने भोजन नहीं किया क्या? तू दिखता नहीं? भूखे और भोजन करने वाले के तुझे हाव भाव नहीं दिखते? जो अनुभव का प्रमाण मांगे, आत्मानुभूति का प्रमाण वितरागी संतों से मांगे, आचार्य देव उसको प्रमाण देने के लिए बाध्य नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अनुभव का ढिंढोरा नहीं पीटते, अनुभव का आनंद पीते। और जिसको आनंद करने की स्पृहा है उसे आनंद हम अनुभव, वो कहते महाराज कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा? अरे चिंता क्यों कर रहा है? हम कर रहे हैं ना, और हमने भी यही किया है, हम पिछले भोगा लेके नहीं आए। इसी भरत भूमि पर आकर के हमने ये काम किया है। जब हम कर सकते हैं तो तू क्यों नहीं कर सकता? ऐसा करके हम हमारा संबल बढ़ाते, मनोबल बढ़ाते। हमसे नहीं हो सकता, हमसे नहीं हो सकता। तो आचार्य भगवान कहते हैं श्रमणों का यथानुभूति मार्ग जो है उसके प्रणेता ये हम खड़े हैं, आ जाओ। आमंत्रण देते 32 नंबर के कलश में समय सार में आमंत्रण देते हैं आचार्य देव, सारा लोग इस आत्मा के आनंद में डूब जाओ। जब ये कहते हैं ना, लोग कहते हैं महाराज सारा ही आत्मा का अनुभव में अगर सारा लोग डूब जाएगा तो संसार का क्या होगा? मैं कुछ नहीं होगा, तुम जैसे लोग चलाओगे संसार। ये तुम कह रहे हो ना तो संसार का क्या होगा? तुझे संसार याद आया, आत्मानुभूति की आचार्य कहते अनुभव में आ जाओ, डूब जाओ, सारा लोग इस आत्मा की अनुभूति में डूब जाओ। आचार्य भगवान आत्मा की अनुभूति के लिए सबको
सामूहिक निमंत्रण देते हैं, तुम्हारे घर में चूल्हा नहीं जलेगा, सब आज हमारे यहां आमंत्रित हो। सिगड़ी नहीं जलेगी आज तुम्हारे, सब हमारे यहां आमंत्रित हो। ये कहता महाराज वो संसार का क्या हुआ? सभी आत्मा का अनुभव कर लेंगे तो संसार का क्या होगा? आचार्य कहते चिंता नहीं कर, हमारे जैसे योद्धा बैठे हैं ना, अभव्य क्यों, ये भी बैठे हैं ना, ऐसे अनुभव ऐसी बात करने वाले भी तो बैठे हैं। अरे घबराना नहीं, संसार तो ऐसे ही चलेगा, क्योंकि अनंत काल में भी सिद्ध कितने ही जीव चले जाएं, निगोद का एक शरीर खाली नहीं होगा। इन एक निगोद के शरीर में तीनों काल के सिद्धों से अनंत गुणे जीव हैं। आप सोचो तो सही जरा, और हम चिंता क्यों करें? हमें आत्मा की अनुभूति का मार्ग मिल रहा है, तो हमें उस आत्मा की अनुभूति के मार्ग को ग्रहण करके आत्मा की अनुभूति क्यों नहीं प्रकट करें? मेरा कहना खाली ये है, वो कार्य करने योग्य है, और उस कार्य का ही अवसर आया। नियम सार जैसा परमागम, समय सार जैसा परमागम हमारे हाथ में आवे, और उस पर भी गरजती हुई सिंह गर्जना जैसी गुरुदेव की वाणी मिले, गजब है, सोने पे सुहागा है ना। चक्रवर्ती की निधि, 9 निधि 14 रत्न, उसको यदि भोगे तो नरक जाए, त्यागे आत्मा की आराधना करे तो स्वर्ग मोक्ष जाए, स्वर्ग जाए तो मोक्ष जाए, ठीक है। लेकिन ये निधियां जो गुरुदेव देकर के गए, 9000 9,500 घंटे के प्रवचनों की जो निधियां हैं, एक एक निधि को यदि हम भोग लें, अर्थात उस प्रवचन के भाव को अंदर में बिठा लें, तो केवली से पूछना नहीं पड़ेगा, सिमंदर परमात्मा से पूछना नहीं पड़ेगा। कुंद कुंद आचार्य सिमंदर परमात्मा का फरमान लेकर के आए हैं कि जो इस बात को अंदर में बिठा लेगा, हे कुंद कुंद आचार्य अपने भरत क्षेत्र के जीवों से जाकर के कह देना कि मैंने उनके अनंत भाव नहीं देखे। कह देना भरत क्षेत्र के जीवों से। कोई तुमसे पूछे कि महाराज हमारे अनंत भाव हो, तो कह देना उन जीवों से कि जिसने इस भाव को अंदर में बैठा लिया, उसके अनंत भाव मैंने नहीं देखे हैं। ये सिमंदर भगवान का फरमान कुंद कुंद आचार्य लेकर के आए। अब नक्की तो करो, क्या मार्ग है, कौन सा मार्ग अपने को मिला है? शूरवीर मार्ग अपने को मिला है भैया, ये कायरों का मार्ग नहीं, सूरवीरों का मार्ग है ये, ऐसा अद्भुत मार्ग। तो उस मार्ग के कारणभूत जो शुद्धोपयोग अधिकार है, शुद्ध भाव अधिकार है, उस शुद्ध भाव अधिकार के कुछ चयनित गाथाओं पर अपन लोग कल से यहां पर स्वाध्याय, गुरुदेव के प्रवचन और गुरुदेव के प्रवचन के आधार पर अपन लोग स्वाध्याय शुरू करेंगे। उसके पहले नियम सार की विषय वस्तु, नियम सार का क्या उसमें प्रतिपादन आया है, उसका संक्षिप्त सा परिचय मैंने आपको दिया। लेकिन ये परिचय मात्र से काम नहीं चलेगा। नियम सार की एक एक गाथा, नियम सार के एक एक कलश पर गुरुदेव श्री की वाणी हम सुने तो अपने को और गंभीर गंभीर रहस्यों का पता पड़ेगा। हम सभी लोग पौनूर धाम की इस पावन धरा पर कुंद कुंद आचार्य के चरणों से स्पर्शित इस भूमि पर आकर के इस रूप में संकल्पबद्ध हों कि अगले साल का शिविर लगे उससे पहले हमारे जीवन में आचार्य कुंद कुंद के एक परमागम का स्वाध्याय गुरुदेव श्री के सीडी प्रवचनों के साथ पूर्ण हो चुका होगा। बस इसी भावना से अभी की बात को यहीं विराम।